हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि आपका ये पार्ट नंबर 9 होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि कंप्लीट बुक आपको बहुत अच्छे से खत्म करना है तो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, राइट। तो आप 9 क्लास में आप पहुंच गए हो, तो यदि आप बुक बहुत अच्छे से खत्म करना चाहते हो तो जरूर पार्ट 1 से लगातार देखते आना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है आपके पास में चैप्टर 2 का। और इसी तरह से आपके हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मैं आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, तो फटाफट से मैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको फटाफट से आपको बता देता हूं। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको क्या करना है कि यदि आपको स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, मतलब वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। दूसरा बात ये कि यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो पढ़ाने वाला हूं वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है, तो इसलिए आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो क्या लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपका लिखा हुआ है रेशनल और ये लिखा हुआ है नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इससे ठीक पहले हम लोग जितना भी 2.1 से पहले जितने भी पार्ट 8 तक, कौन से पार्ट तक, पार्ट 8 तक हमने वीडियो जो भी बनाए हैं वो केवल आपका रेशनल नंबर पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी को बहुत अच्छे से समझाया गया है, पढ़ाया हूं इसमें। और 2.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट रेशनल नंबर पे है। और इसके बाद आपका इस अभी जो पार्ट 9 से शुरू कर रहा हूं वो है इर्रेशनल। देखो आई आर लगा हुआ है, क्लियर है। तो इर्रेशनल का मतलब हो गया आपका अपरिमेय संख्या। रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या और इर्रेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ओके, अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में फटाफट से। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि वी हैव सीन दैट, हम लोग वी हैव, यहाँ पे वी हैव सीन द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9/18 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 0.5 आया, ठीक है। 7/6 को हमने कन्वर्ट किया तो क्या आया, 1.166, है ना। यानी कि ये 6 जो है बार बार अब रिपीट हो रहा है, डैश 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 है, इसका मतलब 1.16 पे क्या चढ़ गया है, ये बार चढ़ गया। क्या चढ़ गया है, बार चढ़ गया। क्लियर हुआ। यानी कि जो रिपीट होता है वो क्या हो जाता है, बार चढ़ जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि मतलब आप क्या देखते हो कि इट इज ऑब्वियस from these examples that their decimal form are either terminating or non terminating but recurring, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है, देखो ये 9/8 का आपको देखो डेसिमल फॉर्म आया, ये 0.5 के बाद ये क्या हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जब जब टर्मिनेटिंग बोलूंगा तो आप बोलना कि शांत है, ये शांत दशमलव, ठीक है। यहाँ पे इस वाले 7/6 में क्या हो रहा है, 7/6 वाले केस में क्या हो रहा है कि आपका 1.1 के बाद 666 जो है ये रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 1.16 और इस पे बार चढ़ा दिया। क्लियर है। तो मतलब एक तरफ आपने देखा कि रिपीट नहीं कर रहा है, और ठीक है, और एक तरफ आपने देखा कि जो कोई एक नंबर है, ठीक, कोई एक डिजिट है जो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो या तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव हो रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि अशांत दशमलव आ रहा है, अशांत मतलब जो शांत ना हो। बट रिकरिंग, बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होता है कि आपका रिपीट होना, क्या होना, रिपीट होना, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती होना। आवर्ती मतलब उसका रिपीट होना, ठीक है। अब वहां उसी तरह से यहाँ पे आप समझो जरा कि यहाँ पे आपका ये दे रखा है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपका √2 की वैल्यू, ये दे रखा है √3 की वैल्यू, और ये दे रखा है √5 की वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे √2 का जब निकाला गया है यहाँ पे तो ये आया है 1.414213। तो देखो इस डेसिमल में आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि कोई भी, मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मैं नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे लिख रहा हूं, अशांत दशमलव है। लेकिन ये कैसा है, ये आपका कैसा है, नॉट रिकरिंग, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये
नॉट रिकरिंग, ठीक है, यानी कि अनावर्ती है, ठीक है, क्लियर हुआ। मैं हम लोग अभी डेफिनेशन के ऊपर में बात कर रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर आखिर हम लोग जानेंगे कैसे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर के अंदर में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि अशांत दशमलव होता है, और साथ में क्या होता है वो रिपीट नहीं करता है, उसके कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, बार बार बदलते रहेगा, है ना, बदलाव आते रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया है वही कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में क्या क्या रहेगा, नॉट रिकरिंग रहेगा, ठीक है। ये √3 का ये आपका दिया हुआ है 1.732058। तो देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इतने डेसिमल के बाद इतना नंबर रिपीट मतलब दिया हुआ है, इतने डिजिट्स दिए हुए हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा और शांत भी नहीं हो रहा। ये डैश 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 का मतलब क्या है कि शांत नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अशांत दशमलव है, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि नॉट रिकरिंग है, नॉट रिकरिंग है। बातें समझ में आई। नॉट रिकरिंग मतलब अनावर्ती, जो रिपीट नहीं हो, इसके अंदर में कोई भी देखो इस वाले में कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। उसी तरह से √5 का भी है, √5 में भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है, नॉट रिकरिंग है, नॉट रिकरिंग है। क्लियर है, बातें समझ में आई। तो जो इस तरह से रिपीट आपका करे, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये 7/6 का इसने ऐसे लिखा है, राइट, और 9/8 का इसने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो जो इस तरह से रिपीट करता हो और क्या करे, शांत हो जाए, जो रिपीट करे और जो शांत हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग रखते हैं। क्लियर है, क्लियर। लेकिन इर्रेशनल के केस में क्या होता है कि नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। इसमें रेशनल नंबर के केस में दोनों आपका हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसके अंदर में क्या होगा, आपका रिकरिंग होगा, यानी कि रिपीट भी कर सकता है, रिपीट आपका वहां पे मतलब रुक भी जाएगा शांत दशमलव में, ठीक है। लेकिन इरेशनल के केस में क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और नॉट रिकरिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव, और नॉट नॉट रिकरिंग मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कि ये रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर जो है वो बार बार आएगा नहीं। क्लियर है। तो इसी को हमने क्या बोला, इसी को बोला हमने किस कैटेगरी में रख दिया, इसको हमने रख दिया आपका इर्रेशनल की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में रख दिया हमने, इर्रेशनल की कैटेगरी में। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इर्रेशनल की कैटेगरी में रख दिया। अब ध्यान से समझना, अब आपके मन में बात आता होगा कि सर रूट का जितना भी नंबर होता है क्या वो इरेशनल होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि √2 था इरेशनल में, √3 था इरेशनल में, √5 था इरेशनल में, ठीक है। तो ये सब आपका कैसा था, आपका इरेशनल था। कैसा नंबर था, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर था। ये बातें समझते चलना, तब जाके बात समझ में आएगी। लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, अगर कुछ ऐसा लिखे √4 लिखा रहे, तो √4 का हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 8 के अंदर में कि इसका √4 का स्क्वायर रूट का नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे √4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग 2 को, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/1। उसी तरह से √36, है ना, कक्षा 8वीं में हमने अच्छे से स्क्वायर और क्यूब को पढ़ा था, पहला ही चैप्टर आपका स्क्वायर और क्यूब था। तो √36 का क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट आपका 6 होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 हो गया। अब इसी 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/1। इसका मतलब ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। क्लियर है। तो इसका मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि केवल रूट में दिखने मात्र से इर्रेशनल नहीं हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो, सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। रूट के अंदर में दिखने मात्र से अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं निकल के बाहर आना चाहिए, यानी कि रूट के अंदर में वो रहना चाहिए, अंदर में ही रहना चाहिए। क्लियर है। और साथ में हम लोग अगर डेसिमल में उसको ब्रेक भी करते हैं तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, साथ में नॉट रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि वो अनावर्ती होना चाहिए, वो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में उसको रखते हैं। बातें समझ में आई। तो आपने इसमें क्या देखा कि रूट वाला नंबर
है ना, देखने मात्र से मतलब रूट के अंदर में है, ये देखने मात्र से हमारा तय नहीं हो जाएगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। हमें पहले उसके ऊपर में हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं इसका रूट स्क्वायर रूट तो नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ 36 का निकल रहा था, जैसे यहाँ 36 का निकल रहा था तो 6 हो रहा था। ये रूट देख करके और हम ये बोल दे कि ये इरेशनल है, तो ये नहीं है। ये क्या है आपका रेशनल। ये क्या है आपका, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके माइंड के अंदर में बैठ जाए। ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। बातें समझ में आई, रेशनल नंबर क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है क्या कि रूट, इट मीन्स रूट 4 और रूट 36 इज रेशनल, क्या रेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे कारण भी दे रखा है कि ये कारण है, लेकिन रूट 3 और रूट 7 इज नॉट रेशनल नंबर। ये रूट 3 और रूट 7 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ दिया है बनाने के लिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई, आपको बताना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको चुनाव करना है इन द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स में से। तो ट्राई दिस का ये प्रॉब्लम है, आप लोग देख लेना आपके बुक में कितने पेज नंबर पे ये दे रखा है, तो आप जरूर मैच करा लेना, ठीक है। चलो रूट 6, तो मुझे एक बात बताओ, रूट 6 का कोई चीज बाहर आ सकता है क्या, टूट के वो बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो ये क्या है आपका, मैं इरेशनल, इसको क्या लिखूंगा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। मैं IRR लिख दूंगा तो आप समझ जाना कि ये इरेशनल सर बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर है। रूट 7 भी कैसा है, इरेशनल, क्लियर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे -25, तो ये माइनस अपनी जगह पे, लेकिन 25 का हमने तो जाना है, 25 का तो निकलता है 5, है ना। 25 का क्या होता है, 5 होता है। देखो ये कैसे बाहर आता है, ये 25 अंदर में है तो ये कुछ ऐसे बाहर आता है। ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये सॉरी, इसको ऐसे समझो, इसको 25 है तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई होके आया है। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये 5 क्या हो गया, बाहर आ गया। बातें समझ में आई, है ना। तो जब भी रूट के अंदर में अगर बंद है, अगर सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो बाहर आ सकता है, राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग किस में रखेंगे, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। किसकी नंबर के कैटेगरी में, रेशनल। तो यहाँ पे -5/1 लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब ये p/q के रूप में आया, यानी कि रेशनल नंबर तो यही कहता है कि p/q के रूप में रहे तो हम लोग रेशनल है। तो ये किस के आएगा, रेशनल नंबर में। अब -√8 ये किस में आएगा, इरेशनल में, क्योंकि ये √8 जो है ये बाहर नहीं आएगा, तो ये इरेशनल नंबर, क्लियर है। √9, ये √9 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्लियर है। क्यों, बता चुका हूं यहाँ पे, जिस तरह से 25 का बताया हूँ, 25 का, उसी तरह से 3, क्योंकि 9 का होता है वर्ग 3। उसी तरह से √9/16 है, तो √9/16 है तो इसको 9/16 है तो इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं ना, रूट 9 का क्या हो जाएगा, 3, और 16 का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, 3, और 16 का क्या क्या हो जाएगा, 4। तो ये p/q के रूप में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। ये क्या है आपका, रेशनल है। कौन कौन रेशनल है, ये 9/16 क्या है आपका, RATIONAL, रेशनल है, ठीक है। 9/16 क्या है, रेशनल है, ठीक है। और √9 क्या है आपका, √9 जो है ये भी क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो हमें पहचान करना था कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है। तो जो रूट के अंदर में ही रह जाए तो वो क्या है, इरेशनल, और जो रूट से बाहर निकल जाए, पूर्ण रूप से बाहर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा उसी के अंदर अटका हुआ है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना। ओके, एक चीज और जान लो, यहाँ पे पाई जो होता है, पाई यानी कि देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159265। अभी देखो ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, कभी भी रिपीटेशन नहीं मार रहा है ना। किसी नंबर का क्या होता है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियर है, बार बार नहीं आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और देखो पाई का आप ये पाई क्या होता है आपका, 22/7 क्यों लेते हैं हम लोग, उसका कारण ये है कि पूरा पेरीमीटर जो होता है, जैसे एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है, और उसका जो ये कंप्लीट ये जो डायमीटर होता है, ये पूरा कंप्लीट डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेरीमीटर को, ये पूरे पेरीमीटर को, यानी कि इस पूरे सर्कल के इस पूरे पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे किससे, ये वाला डायमीटर से, तो वही क्या निकलता है आपका, पाई की वैल्यू निकलती है ना। तो चाहे रेडियस किसी भी आपका रेडियस का सर्कल क्यों ना रहे, ठीक है। तो ये C/D होता है जो पाई होता है ना। तो
तो यानी कि पाई भी जो होता है, पाई की वैल्यू जो है ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ये भी कैसा वैल्यू है, ये आपका इर्रेशनल नंबर में आता है। तो एग्जाम में रहता है वो एक नंबर के वस्तुनिष्ठ में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये पाई की वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या, है ना, इर्रेशनल नंबर। बातें समझ में आ गई। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझ लिए। चलो अब कुछ कुछ यहाँ पे भी आपका अगला ट्राई दिस में प्रॉब्लम दिया हुआ है, ट्राई दिस में उसको भी कर लेते हैं। जैसे √81, तो √81 क्या होता है, ये इसको 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, इसका मतलब ये 9, देखो मतलब पूरा बाहर आ गया, पूरा रूट खत्म ही हो गया पूरा, तो ये 9 बाहर आ गया। इसका मतलब ये 81 कैसा है, इसमें आपको पहचान करना था रेशनल है कि इर्रेशनल है। तो ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अगर रूट से पूर्ण रूप से बाहर अगर वो आ जा रहा है, और 81 को हम लोग जान रहे हैं कि सेम सेम नंबर, यानी कि 9 9 जा 99, है ना, 9 9 9, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो 9 9 जा 81 होता है। तो यानी कि देखो, जो रूट से निकालने के लिए भी एक तरीका ये है कि सेम सेम नंबर से वो मल्टीप्लाई होके वो आना चाहिए, तभी जाके बात बनेगा। जैसे 9 9 जा 81, क्लियर है, तब जाके ये आया है, बाहर निकला है, पूर्ण रूप से ये रूट से फ्री हो गया। ओके, इसका मतलब जब रूट से पूरा फ्री हो जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है, रेशनल होता है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब चलो इस पे चलते हैं। इसका क्या होता है, ये माइनस तो इधर लगा हुआ है, लेकिन ये 625, ये 25 इंटू 25 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 25 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। तो क्या हो गया, केवल 25 बचा। इसका मतलब ये जो 625 है, ये कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बातें समझ में आई। √11, तो कोई ऐसा नंबर है जिसको सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 11 आ जाए, तो बिल्कुल कोई ऐसा नंबर नहीं है, है ना। क्योंकि देखो 3 3 जा 9, अब 4 4 जा 16, देखो 9 के बाद सीधा 16 का जन्म हो रहा है। 3 3 जा 3 इंटू 3, तो 9, 9 के बाद अगर 4 पे चले गए, एक कदम आगे बढ़ गए, तो 4 4 जा 16 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया वो, इसका मतलब वो हो गया आपका, ये 11 क्या हो गया आपका, इर्रेशनल नंबर। कैसा, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो उसी तरह से 81/25, तो 81 का क्या होता है, 81 का आपको पता है कि 9 बाहर निकलेगा, और 25 में से क्या बाहर निकलेगा, 5, क्योंकि 25, ये 25 किसका होता है, ये आपका किसका होता है, 5 का, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 5 भी निकल गया। और ये 81 अभी अभी ऊपर में बताया हूँ ये वाला कि कैसे आया, तो 9/5। तो देखो ये क्या है, ये आपका 9/5 आया, इसका मतलब ये कैसा आया आपका, रेशनल में आया, p/q के फॉर्म में। तो ये कैसा रेशनल, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 3.232323, ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है। ये सबसे पहले ये समझो कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपको तो ये पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन TER टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ में आप क्या देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, मतलब अकर हो रहा है, यानी कि ये रिकरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग कर रहा है, यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको रखते हैं हम लोग रेशनल नंबर की कैटेगरी में। किसके, रेशनल नंबर, यहाँ साफ साफ। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन ये क्या कर रहा है आपका, रिकरिंग कर रहा है, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आवर्ती ले रहा है ना। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रेशनल नंबर की। उसी तरह से यहाँ पे 5.70, 700, इस तरह से दे रखा है। तो देखो कोई बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये सबसे पहले तो कैसा है, ये नॉन टर्मिनेट और देखो डॉट डॉट, ये डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, शांत है कि अशांत है, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है। तो अशांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बातें समझ में गई, इतनी बातें गई खोपड़िया में, जी, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या हो रहा है आपका
क्या ये रिकरिंग हो रहा है, यानी कि बार बार आवर्ती ले रहा है, बार बार आ रहा है वही वही चीज, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट रिकरिंग, नॉट रिकरिंग। ये अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी अनावर्ती पढ़ते हैं इसको, और इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी नॉट रिकरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, ये 5.7070, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ये इतनी बातें आपके खोपड़िया में चली गई होगी जब से मैं कह रहा हूं। अब देखो, अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं वो रहेगा आपका कि √5, ये जो प्रॉब्लम दिया है 2 और 3, ये इन सभी प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा मैं अपने को नोटबुक में। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका ये यहाँ पे मैं प्रॉब्लम भी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि √2 आएगा नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए, कि आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है √2 को। यहाँ पे लोकेट द प्लेस वैल्यू, प्लेस सॉरी वही है, प्लेस ऑफ, लोकेट द प्लेस ऑफ √3, √3 को नंबर लाइन पे आपको लोकेट करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है ना। लोकेट यानी कि प्रदर्शित करना है, √5 √7 ऑन नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है। लोकेट -2 -5 ऑन नंबर लाइन। तो देखो हम लोग क्या क्या अगले अगले क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, √2 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, √3 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, √5 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, √7 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, -√2 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, -√5 को नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे। इन सब का सॉल्यूशन आपका अगले क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब यदि आपको मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है, एक आपको क्या कर देना है, थम्स अप दे देना है, और थम्स अप देने के बाद और आपको क्या करना है कि आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और कमेंट जरूर लिख के बताना कि हाँ सर आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है और हम लोग क्या चीज़ आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो बातें भी आप कमेंट में ज़रूर अपना जो भी रहेगा बता देना। ओके, और वीडियो को कर देना क्या, शेयर कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगले जो ये लोकेट वाला जो प्रॉब्लम है प्रदर्शित करने वाला, इसके वीडियो में मैं मिलता हूँ। सो अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता की बातों को बहुत अच्छे से मानो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय एंड